डॉलर की जो वैल्यू है, वो एक तो उसकी वैल्यू होती है जो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिटरमिन करती है, और मेरे हिसाब से वो वैल्यू 250 से 275 रुपए के दरमियान में है। उसके बाद जो डिफरेंशियल होता है वो ज्यादातर जो वो स्पेकुलेशन की वजह से होता है और गैम्बलिंग की वजह से होता है, और डॉलर की डिमांड फ्रॉम दी अननेचुरल रीजंस आती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी। उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही तरीके से टैकल किया है, जिससे डॉलर अपनी नेचुरल वैल्यू के करीब आ रहा है। जो अननेचुरल डिमांड होती है वो दो होती है। एक तो स्पेकुलेटर्स ये पाकिस्तान में एक माहौल पैदा करते हैं कि डॉलर की वैल्यू, रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, तो वो आम आदमी भी जो कि उसको जरूरत नहीं है डॉलर की भी, वो भी अपनी सेविंग्स को, रुपीस जो अपने घर में रखता है सेविंग्स को, उसमें डॉलर में कन्वर्ट करके डॉलर में रख लेता है। जी। तो पूरा ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। दूसरा, इसमें बहुत खराब रोल अदा करती हैं कुछ एक्सचेंज कंपनियां, जो कि डॉलर को होल्ड करती हैं और डॉलर मार्केट में नहीं बेचती, और ना वो डॉलर स्टेट बैंक को प्रॉपरली डिपॉजिट करती हैं, जी। तो मार्केट में एक डॉलर की शॉर्टेज आ जाती है। जी। तीसरी जो वजह होती है वो ये होती है कि अफगानिस्तान से जो हमारा इलीगल ट्रेड हो रहा है, इलीगल से मुराद ये है कि वो ट्रेड किसी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू नहीं हो रहा, बल्कि अफगानिस्तान से कोयला आ रहा है और चीनी जा रही है। सिमिलरली ईरान से ऑयल आ रहा है और कुछ चीजें जा रही है। ये सारी चीजें आउट ऑफ बुक्स चल रही होती हैं। तो इनको चीज को पे करने के लिए एक्सचेंज कंपनियां डॉलर बाजार से बेचती हैं सही। कैश में। इसकी वजह से रुपी डॉलर पैरिटी चेंज होती है। बिल्कुल ठीक। तो इस जैन साहब, ये हमें गवर्नमेंट ने, बताइएगा, ये जो एक्शन हुए जिनकी आपने अभी निशानदही की, हमने देखा कि जब आर्मी चीफ ने कराची का विजिट किया, वहां पे उन्होंने अपना एक विजन दिया, उन्होंने जीरो टॉलरेंस का स्टेटमेंट दी कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद एक्शन हुआ और ये सारे फैक्टर्स कंट्रोल होना शुरू हो गए। आप जब चेयरमैन FBI थे, आप भी मुख्तलिफ माफियाज के खिलाफ एक्शन सजेस्ट करते थे, मुख्तलिफ तजवीज़ थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होते थे। क्या अब आप मुतमईन हैं कि आपके उस विजन के मुताबिक आपको मार्केट के अंदर कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल दो चीजों पे कार्रवाई होती नजर आ रही है। एक एक्सचेंज कंपनी पे कार्रवाई होती नजर आ रही है, दूसरी अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे कार्रवाई होती नजर आ रही है, तीसरा हमारा स्मगलिंग पे कार्रवाई होती नजर आ रही है, चौथी कार्रवाई बिजली बिजली की चोरी पे होती नजर आ रही है। अगर ये सारी चीजें, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई अनोखी चीज नहीं है, सबको पता है कि ये पाकिस्तान के माशी जराइम है, मगर हमारी कमजोरियां हैं, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नलायकी कह लें, जो कुछ भी कह लें, या उनका जो प्रेशर ग्रुप होता है वो उनको नहीं करने देता। तो ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, इसमें ये देखने की बात नहीं है कौन कर रहा है। ये पाकिस्तान में होना है और इन माफियाज को खत्म होना है। माशी माशी इसके नताइज जो पॉजिटिव होंगे, मगर हमें ये चीजें करनी है। ये वो चीज है जो पाकिस्तान को नासूर की तरह खा रहा है।